आप यहाँ बस स्टैंड अभी आए हैं अपनी गाड़ी से, इस गाड़ी को पार्क करने की कोई व्यवस्था आपने देखी है? यहाँ तो व्यवस्था दिख नहीं रहा है। प्रशासन की तरफ से शौचालय के सामने खड़ा करने के लिए बोलते हैं, अनुमति है उन लोग को। जनता आते हैं किसी को छोड़ने, अपना दादागिरी से बीच रोड में कार खड़ा कर देंगे। जनता को बताइएगा कि यहाँ पे खड़ा करो, तो जनता अपने मन से वहाँ खड़ा करता है। सुलभ के सामने उन्होंने ऐसा बताया जी कि हाँ, छोटी सी व्यवस्था निर्धारित किया हुआ है। वो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम पहुंच चुके हैं अंबिकापुर स्थित प्रतीक्षा बस स्टैंड पे, जहां पर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है व्यवस्था को लेकर के, पार्किंग व्यवस्था को लेकर के। तो हम आज संभाग के सबसे बड़े बस स्टैंड अंबिकापुर का ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, उस स्थान पे पहुंचे। हम दिखाएंगे आपको यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्थाएं किस हिसाब से संचालित की गई हैं। मैं चाहूँगा मेरे साथी जो कैमरामैन हैं उनसे दिखाएं यहाँ पे जिस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये व्यवस्था किस तरह की बसों के पास। पीछे इस तरफ बगल में मेरे दाईं ओर आप दिखाइए, पीछे इस तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे एक पार्किंग है या नहीं हम उस दिखाना चाहेंगे। जिस तरीके से माल जब आता है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से बस से, आप मेरे दाहिनी ओर आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे सामान भी गिरा हुआ होता है, रखा हुआ होता है, उससे संचालित करते हैं लोग। तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी बिखरा पड़ा है, गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और इस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो पार्किंग इस बस स्टैंड पे है कि नहीं है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे, इसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि अमूमन आप देखिए कहीं पे भी गाड़ियाँ किसी भी तरीके से खड़ी की जाती हैं। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से सामान रखा हुआ है, गाड़ियाँ पार्क हुई हैं, 2 व्हीलर भी खड़ी हैं, 4 व्हीलर भी खड़ी हैं। पार्किंग की व्यवस्था निगम क्या सिर्फ शहर तक ही सीमित है, क्या बस स्टैंड उनके दायरे में नहीं आता है? ये प्रश्न भी एक उठता है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए इस तरीके से यहाँ लोड और अनलोड भी किया जा रहा है। पार्किंग की व्यवस्थाएं जिस तरीके से होनी चाहिए एक संभागीय स्तरीय सबसे बड़े बस अड्डे पे, वैसे यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी खबर हम आज आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि पार्किंग कहीं पे दिखती है या नहीं दिखती है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से संचालित है। हम बस स्टैंड के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाय भी बीच में घूम रही है, बैठी हुई है। तो सारे चीज़ों को व्यवस्थित रूप से जो भी उनकी व्यवस्थाएं होती हैं उसको करने का क्या प्रयास किया जा रहा है, इस विषय में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। किन्हीं से पूछते हैं पब्लिक से। यहाँ पे एक बाइक वाला हमें सवार दिख रहा है, हम इससे जानने का प्रयास करेंगे। एक्सक्यूज़ मी भाई, एक बात बताइए, आप यहाँ बस स्टैंड अभी आए हुए हैं जी? तो यहाँ किस काम से आए हैं आप? सामान छोड़ना था बस। सामान छोड़ने आए हैं। तो जो बाइक आप इस तरीके से खड़े करके रखे हुए हैं, क्या यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, आपकी जानकारी में है? तुरंत निकल रहे हैं सर अभी। नहीं ठीक है, आप तुरंत निकलिए, लेकिन क्या आपकी जानकारी में है कि पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं बस स्टैंड पे? आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप ये बताइए। अब नहीं जान रहे हैं सर। आपको जानकारी में नहीं है कि बस स्टैंड में पार्किंग है या नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो आपने जानने का प्रयास किया? सर अभी तो नहीं किए हैं भाई। तो अगली बार से जब भी आइए ना, तो इस तरीके से मौके पे कहीं पे भी बाइक खड़े करके अव्यवस्था फैलाने का प्रयास मत कीजिए। कि चलिए आइए हम आप दिखाते हैं, प्रयास करते हैं बात करने का। यहाँ भी बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, यहाँ बस स्टैंड पे पार्किंग है? नहीं। 2 व्हीलर की या 4 व्हीलर की कोई पार्किंग की व्यवस्था है? नहीं है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं, हम लगातार पब्लिक रिव्यू भी ले रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। एक और जिस तरीके से बस संचालित होती है, बस को भी लगाना पड़ता है, खड़े करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा कि आप दिखाइए उस तरफ, घुमा के कैमरे को, गाड़ियाँ इस तरफ भी खड़ी हैं और पहले भी दिखाया उस तरफ भी गाड़ियाँ खड़ी थी। तो जिसे जहाँ जैसी व्यवस्था मिल रही है वो अपनी गाड़ियों को उस तरीके से वहाँ पे पार्क करता हुआ नज़र आ रहा है। अमूमन देखिएगा आप बीच सड़कों पे भी बस के सामने बाइक को लगा करके लोग बात करते नज़र आ रहे हैं। आप वहाँ पे देखिए एक पीले रंग की बस है, उसके सामने में आप देखिए स्कूटी को भी किस तरीके से खड़ा करके रखा गया है। कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले सकता है? तो हम ये बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि नगर निगम जिस प्रकार एक पार्किंग व्यवस्था को लेकर के कार्यवाही कर रही है, तो उनकी कार्यवाही बस स्टैंड पर कब होगी? क्या वो यहाँ पे दिखा सकेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था उचित स्थान उसका कहाँ है, जहाँ पे यात्रीगण या जो नागरिकगण हैं वो आके अपनी बाइक या अपनी वाहनों को पार्क कर सकें? हम पब्लिक का और ओपिनियन लेना चाहेंगे। यहाँ पे जो भी दुकानें संचालित हैं, जो भी बस वगैरह चल रही है, आइए देखते हैं, प्रयास करेंगे एजेंटों से भी जानने का कि पार्किंग को लेकर के जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी दुरुस्त हैं। जहाँ पे जो दुकान संचालित है, काफ़ी समय से संचालित है, इनसे भी प्रयास करेंगे बात करने का। यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं।
पार्किंग व्यवस्था है सर, है ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों की हाँ, व्यवस्था 2 है। व्हीलर की भी है, 4 व्हीलर की भी है। तो उसका उचित स्थान कहाँ पे है? उचित स्थान है, सुलभ के बगल में भी है, सामने भी है। तो वहाँ पे पार्किंग निःशुल्क है या शुल्क है? निःशुल्क है। तो पार्किंग को कोई बताने वाला है, कोई गाइड है यहाँ पे कि पार्किंग करना है, स्थान कहाँ पे है? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे लोग कहीं पे भी गाड़ी अपनी खड़ी नहीं, करते ये हैं। तो क्या है, जनता की बदमाशी है। शासन कब तक समझाएगा? नहीं, जैसे जनता को भी बताने वाला कोई हो कि ये स्थान पे पार्किंग का स्थान है। जनता को बताइएगा कि यहाँ पे खड़ा करो, तो जनता अपने मन से वहाँ खड़ा करता है। तो ये आप समस्या बोलेंगे है। राम, वो बोलेगा रहीम। अच्छा, शासन तो पूरा पार्किंग का व्यवस्था दिया है, शासन कार का पार्किंग का व्यवस्था दिया है, लेकिन जनता आते हैं किसी को छोड़ने, अपना दादागिरी से बीच रोड में कार खड़ा कर देंगे। वो तो शासन की थोड़ी वो चीज़ है, जनता की है। तो देखिए जिस तरीके से हमने अभी 2-3 स्कूटी और बाइक वालों का बाइट लिया, उनके हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। और वहीं पे जब हम यहाँ वास्तविक स्थिति इनसे हमने पता करने का प्रयास किया, तो इनका कहना है कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों की व्यवस्थाएं हैं और उसे बिगाड़ने में जनता का ही हाथ है। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों की पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पे है और कितनी सही है पार्किंग की व्यवस्था। जैसे आप देखिए मेरे पीछे आपको ये बोलेरो दिख रही है, ये अभी कि अपना सामान छोड़ने आई है या किसी को छोड़ने आई है ये पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस तरफ दिखाई है बस भी निकल रही है, उसके बगल से कार भी निकल रही है और उसके बगल में इधर एक बोलेरो भी खड़ी है। तो पार्किंग की व्यवस्था तो यहाँ पे लगभग गड़बड़ सी है। तो इस व्यवस्था की सही और ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। हम जानने का प्रयास पूरा कर रहे हैं कि अगर पार्किंग की व्यवस्था है और बताया गया है कि पार्किंग यहाँ है तो जनता क्यों नहीं कर रही है, और अगर कोई बताया नहीं है तो इसे बताने वाला कौन है। आइए जानने का प्रयास करते हैं इनसे ही। एक भाई साहब, एक मिनट, आप यहाँ बस स्टैंड अभी आए हैं अपनी गाड़ी से, इस गाड़ी को पार्क करने की कोई व्यवस्था आपने देखी है? पार्क उधर है ना, पार्किंग कहाँ पे है? पार्किंग उधर है ना। तो ये गाड़ी आप यहाँ पे लेके आए, पार्किंग वहाँ क्यों नहीं की है? अरे सामान खाली कर रहे थे ना। अभी नहीं, सामान आप खाली कर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन ऐसे गाड़ी आप अंदर ला करके, सुन लीजिए पहले पूरी बात। उधर लेके जा रहा हूँ, तो सामान कहाँ है आपके गाड़ी का? उतार के आया हूँ ना इधर। किधर? उतार का है सामने उधर। जब आप यहाँ गाड़ी ले करके स्वयं अंदर आ जाएंगे, सुनिएगा मेरी बात पहले, और गाड़ी का सामान वहीं खड़ी करेंगे जहाँ पे उतारना जा है। रहा था ना सर, इसीलिए हम गाड़ी इधर लेके हाँ, जाना है। उसी पे ही हम खबर चला रहे हैं कि यातायात की व्यवस्था तो यहाँ पे दुरुस्त है नहीं, जिसका मन वहाँ वो गाड़ी चला रहा है। तो आप अपने सामान को छोड़ने के लिए उसी जगह पे लाके सामान उतारेंगे। छोटे बच्चे थे ना, 3-4 जने। सब ठीक है, उस बच्चों की ही व्यवस्था को देखते हुए, आम लोगों को देखते हुए, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। अब आप इस तरीके से जहाँ पे उतारना है वहीं गाड़ी लाके खड़ी करेंगे, माल उतारेंगे। बच्चे थे इसीलिए गाड़ी को लगाया, उधर नहीं तो नहीं लगाता। नहीं, तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पे है? पार्किंग उधर है ना। तो आप यहाँ गाड़ी क्यों लेके आए? गाड़ी आ रहा था ना उधर से, तो नहीं बन रहा था, इसीलिए इधर लेके आया। नहीं, तो ये गलत है ना, जहाँ गाड़ी पार्किंग वहीं करनी चाहिए ना आपको, नहीं करेंगे, इसे जाने दीजिए। है ना? अच्छी बात है। ठीक है। तो देखिए इनको पता है पार्किंग कहाँ है, उसके बावजूद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती हो गई है। आइए और भी दिखाना चाहेंगे कि किस, और यहाँ पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो किस तरह हो रही है या नहीं हो पा रही है। हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्थाएं बस स्टैंड पे दुरुस्त है या नहीं है। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था को बताने के लिए भी और भी जानने का प्रयास करते हैं। आइए यहाँ पे महोदय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बस स्टैंड में 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी यात्री लेके आते हैं उनकी पार्किंग की कोई व्यवस्था है? यहाँ तो व्यवस्था दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसे प्रशासन की तरफ से शौचालय के सामने खड़ा करने के लिए बोलते हैं, अनुमति है उन लोग को, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से एक छोटी सी व्यवस्था की गई है कि यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं, ऐसा कोई निर्धारित स्थल नहीं है। निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे दिन भर बस में रहते हैं आप लोग, हम लोग को परेशानी जाती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। बताइए समस्याएं कैसी कैसी आती है? समस्या है कि निकलते समय सामने गाड़ी खड़ी हो जाती है, फिर निकल नहीं पाती है। अच्छा जी, बताएं क्या बता रहे थे? पार्किंग जैसे कि यहाँ पे बस चालू निकलने वाली है, खड़ा कर देंगे, निकल जाएंगे कहीं। पार्किंग अगर एक जगह रहेगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे अभी हमने पीछे एक व्यवसाय हैं, जो व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, उनसे हमने पूछा पार्किंग की व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा है। सुलभ के सामने उन्होंने ऐसा बताया जी कि हाँ, छोटी सी व्यवस्था हाँ निर्धारित किया हुआ है। तो वो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। ये मैं जानना चाह रहा था जी, कि नहीं क्या है। वो बताने वाला भी है कि कोई नहीं है, ऐसा मैं पूछना चाह रहा था। नहीं, वो वही थोड़ी सी वो बोल देते हैं वहीं पे खड़ा करो, बाकी समय लगता है तो हटवा भी देते हैं गाड़ी। अच्छा, कोई मतलब स्पेशल पार्किंग के लिए स्थान का चयन नहीं किया गया है जी। चलिए, तो हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमारी एक कड़ी यहाँ पे मिली, भाई साहब ने बताया हमें
कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था मतलब स्थायी तौर पे नहीं है, अस्थायी व्यवस्था है सुलभ के सामने में। वहाँ का भी हम आप दिखाते हैं। आइए सुलभ के सामने जो पार्किंग की व्यवस्था, टेम्प्रेरी व्यवस्था जो की गई है, एक उसका भी हाल आपको दिखा देते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे बस के बगल में ही जस्ट एक स्कूटी भी खड़ी है, जबकि एक टेम्प्रेरी व्यवस्था है जो पार्किंग की, वहाँ पे ये स्कूटी नहीं खड़ी है। तो यहाँ पे जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन के नियमों को जनता को भी फॉलो करना पड़ेगा। आइए हम आपको जो शौचालय के सामने व्यवस्थित है पार्किंग, वहाँ पे किस तरीके से पार्क किया गया है, यानी कि जैसे अभी हम देख सकते हैं कार आई, अभी जस्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। अब ये उसी बस के सामने खड़ी हो रही है जिस बस में यात्री को इन्हें छोड़ना है या अपने सामान को छोड़ना है। तो ये अमूमन अव्यवस्था है, इसी विषय में बताया जा रहा था। हम जानने का प्रयास करते हैं इनसे भी। भैया एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। या अभी छोड़ने आए तो लेट नहीं था, अभी पार्किंग के बिना आप यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनता की भी गलती है। अभी जब ये बिना पार्किंग के यहाँ पे आके खड़े कर रहे हैं तो इनको लेट हो रहा है। और बस में जब यहाँ ला के बस के सामने खड़ा किया इन्होंने तो उन्हें देर नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है कि पार्किंग अगर व्यवस्था नहीं है तो बाहर सड़कों के किनारे खड़ी करें, बस स्टैंड के अंदर ना लेकर के आए गाड़ी को, और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्थित ना करें। तो सुलभ है, यहाँ पे देखिए जो बस स्टैंड, प्रतीक्षा बस स्टैंड अंबिकापुर का ये सुलभ है, और सुलभ के सामने जो अस्थायी पार्किंग की व्यवस्था है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 व्हीलर और 4 व्हीलर कुछ खड़े दिख रहे हैं। जो समझदार नागरिक हैं, जो यात्रीगण हैं, वो अपनी गाड़ी को जो स्थायी या अस्थायी जो भी व्यवस्था है वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, भाई साहब आपको किसी ने बताया क्या कि पार्किंग इस स्थान पे है? नहीं। तो आप यहाँ पे गाड़ी कैसे खड़ी? और गाड़ी खड़ा होते हुए कहीं पे डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने देखा कि गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क है तो आपने यहाँ पे लगाया गाड़ी को। तो आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए? होनी चाहिए। देखिए जो निगम के द्वारा आवंटित गुमटियाँ हैं उसके सामने सामान दुकानदार किस तरीके से निकाल के फैलाए हुए हैं। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था या ठहरने की व्यवस्था भी संचालित अच्छे से नहीं है। हमारी टीम आपको दिखाने का ही प्रयास कर रही है। देखिए रास्ता मुश्किल से 1.5 से 2 फीट का ही बस बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकान से सामान बाहर तक कितना फैला हुआ है। क्या निगम इस पर कोई कार्रवाई करेगी? जिस प्रकार नगर में, शहर के बीचों बीच में निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि जो सामान बाहर तक फैला हुआ है उसे भी वो तोड़ फोड़ दे रही है या उसे भी हटा रही है। तो क्या यहाँ पर निगम इस व्यवस्था को दुरुस्त करने कब पहुँचेगी? ये लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं निगम को। ये लगातार प्रश्न हम कर रहे हैं निगम से कि जो इस तरह की क्या व्यवस्थाएं हैं, ये जो आने जाने का पैदल मार्ग है एक गुमटियों के सामने, ये भी दुरुस्त नहीं है। देख सकते हैं कितना फैला हुआ है बाहर तक गुमटी से। तो ये जो व्यवस्था है ये कब तक व्यवस्थित हो पाएगी, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। उसके देखिए पार्किंग की व्यवस्था तो है ही नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी कोई गाड़ी खड़ी कर दे रहा है दुकान के सामने। देखिए किस तरीके से अव्यवस्थित है पूरी यातायात व्यवस्था। यहाँ पे गाड़ियाँ कहीं भी खड़ी हैं। ये देखिए सामने भी जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है उसके भी सामने गाड़ियाँ खड़ी है। इधर टैक्सी खड़ी है, ऑटो खड़े हैं, यात्रीगण भी हैं, बसेस भी हैं। जिसकी जैसी मर्ज़ी वो वहाँ पे अपनी वाहन को सुविधानुसार खड़ी कर रहा है, क्योंकि कोई भी स्थायी पार्किंग नहीं है। धन्यवाद, जुड़े रहिए जीजी न्यूज़ के साथ।